बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अली इन्फॉर्मेशन टीवी में खुशामदीद कहता हूँ आपको। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो आपको बैंक स्टेटमेंट अरेंज करना होती है वो आप कैसे कर सकते हैं। आपके साथ मैं अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और जो मैंने दोस्तों को ये टिप्स बताई उस पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उनका भी वीज़ा इशू हुआ। मतलब स्टेटमेंट जेन्युइन, बहुत से लोग डंकी लगाने की कोशिश करते हैं सिर्फ़ इसी वजह से कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं या बैंक स्टेटमेंट नहीं होती या अदर डॉक्यूमेंट्स। जो अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होते। अगर वो जॉब करते हैं तो कंपनी उनको एनओसी नहीं देती या सैलरी स्लिप्स वगैरह नहीं देते। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सैलरी बाय हैंड मिलती है। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल सी टिप्स दूंगा जिससे आप 3 माह से 6 माह तक बैंक स्टेटमेंट आसानी से बना सकते हैं और बग़ैर किसी एजेंट को पैसे दिए या इल्लीगल किसी कंट्री में गैर कानूनी तौर पर किसी कंट्री में जाने से आप बच सकते हैं और ख़ुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट की बेस पे वो स्टेटमेंट ख़ुद से तैयार कर सकते हैं आप। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और गौर से सुनिएगा जैसा मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने करना ऐसा है कि जिस कंट्री में आपने विज़िट करना है, अगर वो शेंजन ज़ोन है, अगर आप शेंजन कंट्री में विज़िट करना चाह रहे हैं या उसके अलावा आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए इनिशियली विज़िट करने हैं छोटे छोटे कंट्रीज़ में, जैसा कि थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, अगर इनको आपने विज़िट करना है जिनका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं है, ई वीज़ा नहीं है। क्योंकि ई वीज़ा जब आपने जिस कंट्री का अप्लाई करना है तो उस कंट्री के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और जिस कंट्री का आपने एम्बेसी से स्टिकर वीज़ा लेना है उसके लिए आपको डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वो है एशियन कंट्रीज़ हैं, मतलब आसानी से जिनका वीज़ा मिल जाता है, अगर वो कंट्रीज़ हैं तो उनके लिए आपको मैक्सिमम 6 से 7 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। 6 से 7 लाख रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और अगर कोई बड़े कंट्रीज़ हैं लाइक साउथ कोरिया, जापान, चाइना और इसके अलावा तुर्की, अगर ये कंट्रीज़ हैं तो इनके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट 10 से 12 लाख की चाहिए। तो आपने ये माइंडसेट करना है, क्योंकि आप अगर एजेंटों को पैसे देंगे, गैर कानूनी तौर पे जाने की कोशिश करेंगे, तरीके से जाने की कोशिश करेंगे, तो एक तो आपने अपनी जान जोखिम में डालनी है और दूसरा बहुत ही बुरा रास्ता है। ठीक है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आप किस किस रास्ते से एजेंट आपको लेके जाएगा। ठीक है, और उसने भी आपको यूरोप तक पहुंचते पहुंचते 5 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए उसने ले लेने हैं। तो इससे अच्छा नहीं है, उतने ही पैसे आप सेव रखें और उसकी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करें, सब कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करें, उसके बाद खुद वीज़ा अप्लाई करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन कंट्रीज़ का, एशियन कंट्रीज़ में आप ट्रैवलिंग का प्लान है आपको इनिशियली, तो आपको उसके लिए 5 से 6 लाख रुपए साइड पे रखने हैं। मतलब आप यही समझें, फर्स्ट डे आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया और आपको स्टेटमेंट चाहिए 6 माह की। 6 माह आपने वेट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, 6 लाख रुपए आपने डिपॉजिट नहीं करवाने अपने अकाउंट में एकदम से। आपने सबसे पहले फ़र्ज़ किया, आपको मैं एक प्लान देता हूँ जिस पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे वीकली बेसिस पे। ठीक है, वीकली बेसिस पे आपको प्लान देता हूँ, उसके बाद आप खुद से कैलकुलेशन करके उसको आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, सबसे पहले गौर से सुनिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, 6 लाख रुपए आपके पास हैं अमाउंट, सेव अमाउंट। ठीक है, आपने उसमें से 50,000 जाके डिपॉजिट करवाना है बैंक में। फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, अभी आपने अकाउंट ओपन करवाया, फर्स्ट डे आप गए हैं, 50,000 आपने डिपॉजिट करवाया। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप फिर गए तो आपने 30,000 और डिपॉजिट करवा दिया, 80,000 हो गया। अब आपने उससे अगले दिन जाना है, एटीएम कार्ड से 30,000 रुपये, 40,000 रुपये विदड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपकी 3 ट्रांजैक्शंस हो गई, 2 आपके क्रेडिट हो गए, एक आपका डेबिट हो गया। ठीक है, अब आपने जब 4th टाइम पे जाना है तो उसमें आपने 40,000 विदड्रॉ करवाया, मतलब आपने डेबिट किया 40,000। उस 40,000 में 10,000 और प्लस करें, जो आपके पास बैकअप अमाउंट पड़ी हुई है उसको और प्लस करें, वो हो जाएगा 50,000। वो जाके आप चौथी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में करें 50,000 की।
क्या हुआ, आपके पास जो अकाउंट में बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो हो गए 90,000। तीन आपने ट्रांजैक्शंस की क्रेडिट की, एक ट्रांजैक्शन की आपने डेबिट की, ठीक है। एकदम से सारी अमाउंट आपने डिपॉजिट नहीं करवानी है, ज़हन में रखिएगा। इसी तरह आपने इसको बढ़ाते रहना है, आपने इसको मैनेज करना है 6 मंथ तक, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट भी 6 महीने की चाहिए। और एट द एंड आपके पास फ़र्ज़ किया चौथे या 5वें महीने आपके पास अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो होगा 4 से 4.5 लाख रुपए, अगर इस तरह आप मैनेज करके चलेंगे तो, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे, जिस दिन आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी एम्बेसी में जमा करवाने के लिए, उस दिन आप बाकी का जो 1 लाख या 1.5 लाख आपके पास पड़ा हुआ है ना, सेव पड़ा हुआ है, उसको भी आप जाके डिपॉज़िट करवा दें। जब डिपॉज़िट करवा देंगे तो बैंक अकाउंट जो होता है, वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आपके इसमें डेबिट ट्रांजैक्शंस कितनी हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कितनी हैं। एक माह में अगर आपने 20 मरतबा क्रेडिट करवाया है और 16 मरतबा डेबिट करवाया है, मतलब 20 मरतबा पैसे डिपॉजिट करवाए हैं और 16 मरतबा एक महीने में आपने पैसे निकलवाए हैं अकाउंट से, ठीक है। ये आपकी डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो गई। उसके बाद वो देखता है क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या है। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस मिला के आपका टोटल बन रहा है 15 से 20 लाख रुपए आपके क्रेडिट बन रहे हैं, और जो डेबिट आपने किया है वो आपकी ये 6 लाख निकाल के 13 से 14 लाख आपका डेबिट हो गया। मतलब कि आपने बिजनेस किया है और इसमें जो 6 माह में आपको प्रॉफिट हुआ है वो ये 6 लाख रुपए है। शो ये करवाना है कि ये जो मेरा 6 लाख रुपए जो आपने अपने पास रखा हुआ था, जिससे आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, वो शो आपने करवाना है कि ये मेरा प्रॉफिट है 6 महीने का, लिहाजा मैं सैर करना चाह रहा हूँ इस कंट्री में, तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको और डिटेल में गाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।